आपने देखा कि जेहोप रोज से बोलता है कि वो एक नाजायज बच्चा है। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। ये बात सुन के रोज चौंक जाती है और जेहोप सामने रखे हुए चेयर को एक जोरदार लात मारता है और बोलता है, यस आई एम ए ब्लडी बास्टर्ड। मेरा कोई आइडेंटिटी नहीं है। मेरे पापा कौन है मुझे ये भी नहीं पता। इतना दिन तो मैं जानता भी नहीं था कि मेरी माँ कौन है। बस मुझे ये पता था कि मुझे किसी ने रास्ते पे फेंक दिया था। जो लोग रास्ते में रहते हैं उन्होंने ही मुझे उठाया था और तब से मेरी लाइफ शुरू हो गई रास्ते की। जंकुक अगर मेरी लाइफ में नहीं आता तो आज शायद मैं रास्ते में ही पड़ा रहता। ये सुन के रोज और भी ज्यादा रोती है और जेहोप रोज को देखता है। उसके बाद खुद पर हंसते हुए बोलता है, बस इतना थोड़ा सा सुन के ही आप रो रही हो और आगे का सुनोगी तो क्या करोगी। आप उस दिन मुझे बदनाम गली में जाते हुए देखी थी ना, मैं वहाँ क्यों गया था आपको पता है? नहीं, आप जो सोच रही हो मैं उस वजह से नहीं गया था। कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला कि जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है वो वहाँ पर रहती है, इसलिए मैं वहाँ गया था। आपको पता है मेरी माँ एक प्रोस्टिट्यूट है। आप मुझे सबके सामने इस परिचय के साथ अपना पाओगी क्या? सबके सामने मुझे इस परिचय के साथ इंट्रोड्यूस करा पाओगी क्या? अरे जहाँ मैं खुद ही इस परिचय को लेके खुद से नफरत करता हूँ, घृणा करता हूँ, वहाँ पर आप कैसे मान सकती हो मुझे? एक्सेप्ट कैसे कर सकती हो? इतना बोल के ही जेहोप की आंखों में आंसू आ गए, पर आंखों से आंसू बहने के पहले ही जेहोप ने अपने आंसू पोंछ लिए। वो अपने आंसू किसी को दिखाना नहीं चाहता, इतना भी वो कमज़ोर नहीं है। जेहोप खुद को संभालता है, फिर बोलता है, देखो मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ मैं वो आपके भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ। बेकार में मेरे पीछे आके आप अपनी लाइफ क्यों बर्बाद करना चाहती हो? आपकी पूरी लाइफ पड़ी है अभी। अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके लाइफ में आगे बढ़िए, बहुत बड़ी इंसान बनिए। देखना आपको लाइफ की सारी खुशियाँ मिलेगी। रोज बस रोए जा रही है। थोड़ी देर रोने के बाद रोज खुद को संभालती है। उसके बाद जेहोप से बोलती है, आपने ठीक बोला है, मैंने जो भी किया है उसके लिए सॉरी। और आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आज के बाद से मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। अब मैं जाती हूँ, ओके? ये बात बोल के रोज वहाँ से चली जाती है और जेहोप बस उसे जाता हुआ देखता रहता है। इसी तरह 2 दिन बीत गए। इन 2 दिनों में जेहोप ने नोटिस किया है कि रोज पहले के जैसे अब नहीं है, वो बहुत बदल गई है। पहले के जैसे अब वो उसके पीछे नहीं लगी रहती है। रोज पता नहीं अचानक से कैसे हो गई है। अब वो हंसती नहीं है, कैसे चुपचाप रहती है, सैड रहती है। ये सब बातें जेहोप अपने मन में जंकुक की छत पर खड़े होकर सोच रहा था। तभी किसी के आने की आवाज़ सुन के वो पीछे मुड़ के देखता है कि रोज आई है। रोज जेहोप को देख के बोलती है, सॉरी मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ हो, अगर पता होता तो मैं यहाँ नहीं आती। ये सब बोल के रोज वहाँ से जा ही रही थी कि जेहोप अचानक से उसका नाम बुलाता है। तो रोज पीछे मुड़ के देखती है और बोलती है, कुछ बोलना है क्या? जेहोप थोड़ा अपना गला साफ कर लेता है, फिर बोलता है, आप ठीक तो हो ना? देखिए मैंने जो कुछ भी बोला है आपकी भलाई के लिए बोला। जेहोप की पूरी बात बोलने के पहले ही रोज बोलती है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं और सुसाइड करने की कोशिश नहीं करूंगी। गलती मैंने एक बार की है, बार बार नहीं करूंगी। फाइनली आपको मेरी बात समझ आ गई। जो भी हो, सुन के अच्छा लगा मुझे। और आप देखना आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा लड़का मिलेगा, मुझसे भी अच्छा लड़का मिलेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खुशी डिजर्व करती हो। रोज फेक स्माइल करके बोलती है, आप मुझे गलत समझ रहे हो जेहोप। मैंने बोला है कि मैं आपकी लाइफ से दूर चली जाऊंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी और से शादी करके उसके साथ रहूंगी। ऐसा तो मैं नहीं बोली। जेहोप रोज को देखता है, फिर बोलता है, क्या मतलब? रोज शांति से बोलती है, मतलब ये कि उस दिन आपने मुझे बहुत सारी बातें बोली थी और आज मैं आपको कुछ बातें बोलना चाहती हूँ। मैं आपको
कभी भी परेशान नहीं करूँगी, पर मैं किसी और से भी कभी भी शादी नहीं करूँगी। मैं पूरी लाइफ आपसे ही प्यार करूँगी, पर दूर से, बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के, क्योंकि आपको भूल पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं आपके बिना किसी और से प्यार कर ही नहीं सकती। आपसे प्यार करना बंद करने के लिए मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी। और आपने ही तो बोला था कि जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है, तो फिर मैं अपनी जान कैसे दे दूं, बोलो। पर आप टेंशन मत लो, मैं अपनी प्यार का हक मांगने के लिए नहीं आऊँगी कभी भी आपके पास। मैं आपको दूर से ही प्यार करती रहूँगी, पर इसका मतलब ये नहीं है, आप वो मत सोचिएगा कि आपकी लाइफ की सच्चाई जान के मैं आपसे दूर चली गई। और ये भी मत सोचना कि मैं आपके साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी इसलिए आपसे दूर हो रही हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपके साथ किसी भी हालत में रह सकती हूँ, चाहे आप गरीबी में रखो तो भी मैं रह सकती हूँ। हो सकता है आपको मेरी बातों पर विश्वास ना हो, आपको मेरी बातें फिल्मी डायलॉग लगे, पर यही सच है कि मैं आपके साथ किसी भी हालत में रह सकती हूँ। और मैं आपसे दूर क्यों जा रही हूँ आपको पता है? ये सुन के जेहोब रोज को देखते रहता है और रोज जेहोब को देख के थोड़ा सा स्माइल करती और बोलती है, रीज़न आप हो। उस दिन आपने सब कुछ बोला, पर मेन रीज़न जो है वो आपने नहीं बताया, पर आपके बिना बताए भी मैं अच्छे से समझ गई हूँ रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि आप डरते हो, आप इस बात को लेकर डरते हो कि मैं अगर आपकी लाइफ में आ गई तो आप मुझे वो सारी खुशियाँ नहीं दे पाओगे जितना मैं डिज़र्व करती हूँ। और आप ये भी सोचते हो कि आपका अतीत कहीं मेरे लिए काल ना बन जाए, आपके अतीत के वजह से लोग मुझे बुरी बुरी बातें ना सुनाए, इस बात को लेकर आप फिक्र करते हो। आपका बुरा अतीत कहीं मुझे अंधेरे में ना ढकेल दे, कहीं मैं अपनी ही आइडेंटिटी ना खो दूं, इस बात को लेकर आप डरते हो। और ऐसा हुआ तो आप खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। आपकी वजह से मेरी लाइफ में अंधेरा ना हो जाए, इसलिए आप बहुत ज़्यादा डरते हो, इसलिए आप मुझसे बहुत दूर रहते हो, आप मेरे करीब नहीं आना चाहते हो। आपके करीब में जब भी आती हूँ तो आप बहुत असहाय फील करते हो। जेहोब चौंकते हुए रोज को देखता है कि ये लड़की को कैसे सब कुछ पता चल गया, ये लड़की को कैसे समझ गई मेरी मन की बात कि मेरे मन में क्या चल रहा है, जबकि मैंने आज तक किसी को समझने नहीं दिया कि मेरे मन में क्या चल रहा है। तभी रोज उसे देखती है और स्माइल करके फिर से बोलती है, इसलिए मैं आपकी लाइफ से दूर चली जाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से असहाय फील करो या गिल्टी फील करो, क्योंकि मैं आपको उस हालत में नहीं देख सकती, मैं नहीं सह पाऊंगी, इसलिए मैं आपको दूर से ही प्यार करती रहूंगी। और एक बात, आप जितना ही बोलो कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, पर मैं अच्छे से समझ गई हूँ कि कहीं ना कहीं आप भी मुझसे थोड़ा ही सही प्यार जरूर करते हो। हाँ, ये बात आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आप ये बात कभी भी मानना ही नहीं चाहते हो। जेहोब कुछ बोलने ही जा रहा था, पर रोज से रोक देती है और बोलती है, प्लीज़ ना मत बोलिएगा, अगर मैं गलत सोच भी रही हूँ तो मैं इस गलत सोच के साथ ही रहना चाहती हूँ, पूरी लाइफ में इस गलत बात के साथ ही खुश रह लूँगी, यही सोच के कि आप भी मुझसे प्यार करते हो। ओके ठीक है, अब मैं जाती हूँ, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर देना, वैसे भी मैंने बहुत सारी बातें बोल दी। ये सब बोल के रोज जल्दी से वहाँ से चली जाती है और जेहोब चौंकते हुए रोज को देखते रहता है और मन में बोलता है, आज इस लड़की की बातें बहुत अलग ही थी, बहुत ज़्यादा मैच्योर, कोई बचपना नहीं थी। और लास्ट में जाते हुए वो क्या बोल के गई कि मैं उससे प्यार करता हूँ, ये कैसे पॉसिबल है? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद जेहोब भी सीढ़ियों से नीचे आ रहा था तो उसे अचानक से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो रुक जाता है और पास वाले रूम का दरवाज़ा खोल के थोड़ा सा देखता है तो वो देखता है कि रोज बैठ के रो रही है। रोज को रोता हुआ देख के पहली बार जेहोब को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, पहली बार उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है। जेहोब मन में सोचता है कि ये लड़की सच में मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती है कि मेरे लिए इतना रो रही है। ये सोचने के बाद वो सोचता है कि उसको जाके वो शांत कराए, फिर
क्या सोच के वो वहीं पर रुक जाता है और दरवाजा थोड़ा सा बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक थोड़ी देर पहले ही ऑफिस गया है और सुगा भी अपने पापा का ऑफिस ज्वाइन किया है, इसलिए वो भी ऑफिस गया है। टी ड्राइंग रूम में बैठ के अपने पपी के साथ खेल रही है। तभी आयु सीढ़ियों से नीचे आती है। टी को ड्राइंग रूम में देख के वो एक डेविल स्माइल करती है और टी के पास जाके बैठती है। आयु को देख के टी चुप हो जाती है। टी आयु को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। फिर भी सफेद खरगोश ने बोला है कि ये हमारी गेस्ट है और गेस्ट के साथ बुरा बिहेव नहीं करना चाहिए, इसलिए तो वो कुछ भी नहीं बोलती है। और आयु टी को देख के एक डेविल स्माइल करती है और बोलती है, क्या कर रही हो टी? टी बोलती है, तुम अंधी हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं बेबी के साथ खेल रही हूँ? आयु बोलती है, सिर्फ खेलने से ही होगा क्या? तुम तो जंगकुक की वाइफ हो ना, तुम्हें तो वाइफ वाली काम करनी चाहिए, तभी तो जंगकुक तुमसे प्यार करेगा, नहीं तो प्यार तो नहीं करेगा। तब वो तुमसे परेशान हो जाएगा, तुम्हें पसंद नहीं करेगा। आयु को टी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, फिर भी आयु की बात सुन के वो बहुत एक्साइटेड होकर पूछती है, मतलब क्या करना होगा मुझे? तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ, पर मेरी एक शर्त है, अगर तुम मेरी शर्त मानोगी तो ही मैं बताऊंगी तुम्हें। क्या शर्त है बोलो? शर्त ये है कि मैं तुम्हें जो जो बोलूंगी और जो जो सिखाऊंगी वो सब बातें तुम किसी को भी नहीं बोलोगी, ये हम दोनों की टॉप सीक्रेट होगी, समझी? टी अच्छी बच्ची जैसे आयु की सारी बातें मान लेती है और बोलती है, ठीक है मैं तुम्हारी शर्त मान लेती हूँ, अब बोलो मुझे क्या करना होगा? आयु टी को एक एक करके सब कुछ बोलती है कि उसे क्या करना होगा और नादान टी सब कुछ मान लेती है और बोलती है, ऐसा करने से सफेद खरगोश मुझसे खुश होगा क्या? हाँ बिल्कुल खुश होगा। ठीक है तो फिर मैं ऐसा ही करूँगी। आयु एक डेविल स्माइल करके वहाँ से उठ के जाने लगती है और मन में सोचने लगती है कि मेरे प्लान का पहला भाग तो सक्सेसफुल रहा, अब बहुत मजा आएगा, इट विल बी फन। शाम को जंगकुक ऑफिस से घर आता है और टी रोज के जैसे दरवाजा खोल के जंगकुक का हक कर लेती है और जंगकुक भी खुशी से टी को हक कर लेता है। उसके बाद टी को वो गोद में उठा के अपने रूम में ले जाता है और बेड में बिठा देता है। बेड में बिठाने के बाद जंगकुक एक टेबल पर अपना फ़ोन और लैपटॉप रख के अपने कपड़े लेके वॉशरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। वॉशरूम से फ्रेश होके आके वो देखता है कि रूम में टी है नहीं। जंगकुक मन में बोलता है, टी अब कहाँ गई? इस लड़की को लेके मैं क्या करूँ? ये लड़की कभी भी एक जगह शांति से बैठती नहीं है, इधर उधर भागती रहती है। अचानक से जंगकुक को बालकनी से कुछ आवाज़ें आती है, तो बालकनी में क्या हो रहा है ये जानने के लिए जंगकुक बालकनी की ओर जाता है। बालकनी में जाके देख के जंगकुक चौंक जाता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है क्योंकि जंगकुक देखता है कि टी खुश होते हुए जंगकुक का लैपटॉप और आईफोन साबुन और पानी से रगड़ रगड़ के धो रही है। जंगकुक आंखें बड़ी करके टी का ये काम देखते रहता है। थोड़ी देर बाद जंगकुक जल्दी से टी के पास जाता है और टी के हाथों से वो लैपटॉप लेके पकड़ के देखते रहता है। उस लैपटॉप और फ़ोन से पानी टपक रहा है और जंगकुक उन दोनों चीज़ों को देख रहा है सैड फेस करके और मन में सोचता है कि क्या गलती की थी इन दोनों ने जो इनके साथ इतना बुरा हुआ। अब जंगकुक लैपटॉप से नज़र हटा के टी की ओर सैड फेस करके देखता है और बोलता है, ये तुमने क्या किया टी सोना? टी खुश होके बोलती है, मैंने अच्छा किया ना, देखो तुम्हारा लैपटॉप और फोन मैंने धो के अच्छे से चकाचक कर दिया, अब बिल्कुल भी गंदा नहीं है, बहुत अच्छा किया ना मैंने। ये सब सुन के जंगकुक को और ज्यादा रोना आ रहा है। वो मन में सोच रहा है क्या बोल रही है ये टी सोना, एक तो मेरे इतने महंगे फ़ोन और लैपटॉप को इतना भयानक मौत दे दिया उसने और अब बोल रही है कि उसने अच्छा किया। मेरे लैपटॉप में कितनी ज़रूरी फाइल्स थी। जंगकुक टी को देख के सैड फेस करके बोलता है, ये सब तुमने क्यों किया टी सोना? मैंने तुम्हें मना किया है ना कि तुम बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं करोगी, तो फिर तुमने क्यों किया ये काम? टी मुंह फुला के नाराजगी दिखाते हुए बोलती है, इसका मतलब तुम खुश नहीं हुए? मैं कोई भी काम करती हूँ तो तुम बिल्कुल भी खुश नहीं होते हो। मैं कितने अच्छे से धो
बोल के इतनी नाराज होकर अपने रूम में चली जाती है और धप करके अपने बेड में बैठ जाती है मुंह फुला के, और मन में सोचती है कि ये आयु ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, कितना बुरा आइडिया दिया। सफेद खरगोश तो बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। जंकुक अपने रूम में आके देखता है कि टी मुंह फुला के बैठी हुई है, तो जंकुक हंस देता है। फिर टी के पास जाके बैठता है तो टी जंकुक को देख के अपना फेस दूसरी ओर कर लेती है। तो जंकुक अपने हाथों से बहुत प्यार से टी का फेस पकड़ के अपनी ओर फेरता है और प्यार से बोलता है, मेरी टी सोना नाराज क्यों है? क्या मैंने अपनी टी सोना को डांटा है? अरे मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, तुम्हारे अलावा और तुमसे ज्यादा कोई भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्या? अगर तुम मेरी जान भी ले लोगी ना तो भी मैं उफ तक नहीं करूँगा। तो इनसे भी ज्यादा इन छोटी मोटी चीजों की कीमत क्या ही है? कुछ भी नहीं है। प्लीज अब तो हंस तो टी सोना, प्लीज हंसो ना। तुम्हें पता है तुम जब हंसती हो तुम कितनी सुंदर लगती हो, प्लीज थोड़ा हंसो ना। मैं नहीं हंसूंगी। तुम उस टाइम खुश क्यों नहीं हुए? मैंने तुम्हारी चीजों को कितने अच्छे से पानी में धोकर साफ किया और तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। जाओ, मैं नहीं हंसूंगी। अच्छा तो तुम नहीं हंसोगी, ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे नहीं हंसोगी। ये बोल के जंकुक टी को गुदगुदी करने लगता है। अब टी जोर जोर से हंसने लगती है और इधर उधर लौटने पोटने लगती है, और जंकुक टी को हंसता हुआ देख के खुद भी हंसने लगता है। और यहाँ आयु जंकुक के दरवाजे के पास कान लगा के सोने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आज जो उसने टी को समझाया है उसके वजह से जंकुक तो अभी गुस्से से टी को जरूर डांट रहा होगा। और वही सुनने के लिए आयु दरवाजे पर कान लगा के खुशी से खड़ी हुई है। पर ये क्या हुआ? जंकुक के रूम से तो हंसने की आवाज़ आ रही है। जंकुक के रूम से हंसने की आवाज़ सुन के आयु सैड हो जाती है और मन में बोलती है, ये क्या हुआ? मेरा प्लान ऐसे तो फेल नहीं हो सकता था। मैंने जैसा प्लान किया उस हिसाब से तो अभी जंकुक को टी के ऊपर गुस्सा करना चाहिए था, चिल्लाना चाहिए था। अपना प्लान फेल होता हुआ देखकर आयु दरवाजे पर एक जोरदार लात मार के वहाँ से चली आती है और मन में सोचती है कि ऐसा क्या है उस पागल लड़की में जो जंकुक उसके लिए इतना दीवाना है कि उसे कुछ भी नहीं बोलता है, उसकी सारी गलतियाँ माफ़ कर देता है। पर जो भी हो, मैं उस पागल लड़की को जंकुक के लाइफ से हटा के ही रहूँगी। यही सब सोचते सोचते आयु अपने रूम में चली जाती है। रात में डिनर करने के बाद सब ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर रहे हैं और जेहोब तिरछी नज़र से रोज़ को देख के मन में बोल रहा है, अभी रोज़ बिल्कुल नॉर्मल लग रही है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसे देखने से कौन बोलेगा कि आज वो कितना रो रही थी। अच्छा, रोज़ क्या मेरे लिए पहले भी इस तरह से बहुत ज़्यादा रोई होगी? मुझ जैसे नाजायज़ लावारिस अनाथ इंसान के लिए कोई रो सकती है? कोई मेरे लिए इतने कीमती आंसू क्यों बहा रही है? रोज़ के बारे में सोच के ही जेहब के दिल में कुछ अजीब सी फीलिंग्स हो रही है। कुछ अलग सा ही फील कर रहा है वो, जो वो समझ नहीं पा रहा है। जैसे सब कुछ उलट पुलट हो जा रहा है उसके अंदर। नहीं नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होना है। मेरी लाइफ में इन सब चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। रोज़ मेरी लाइफ में रहने से ज़्यादा मुझसे दूर रह के खुश रहेगी। अभी के लिए बस इतना ही। आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। और आर्मी आपको मतलब स्टोरी कैसी लग रही है बताना कमेंट्स करके, ओके। और गर्मी में मैंगो किस किस ने खाई